नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, ये किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पोलो खेल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत पसंद था। चौगान जिसको बोलते हैं पोलो को, पोलो के जैसा ही गेम होता है, इसको चौगान खेल बोलते हैं। और ये तुर्कों में जो है बहुत प्रचलित गेम था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तुर्क हो जाएगा। और चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हो गई थी घोड़े से गिरकर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ शासक का नाम दिया और उससे रिलेटेड जो है दूसरी सूची में नेम दिया है। तो ये उस शासक के समय में घटनाएं हो सकती हैं, या कोई यात्री हो सकता है, या उसके कार्य भी हो सकते हैं दूसरी सूची में। तो फिरोज तुगलक जो था, तो उसने जो है नहरों का निर्माण कराया था, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी नहरों का निर्माण कराया था। ये भी मैंने उसमें जो है डिटेल में बताया है। और बलबन जो था वो नौरोज़ त्यौहार मनाता था। ये फारस से बहुत ही जो है समझो कि क्या बोलते हैं, एक तरह से कि वो बहुत प्रभावित था। और अलाउद्दीन जो था वो दीवाने रियासत का जो है निर्माण किया था। और जहांगीर के समय में सर थॉमस रो एक अंग्रेज थे जो कि इनके दरबार में आए थे। तो डी का जो है 4 से मिला देंगे। और तो क्या होता है, ए को मिलाना है आपको 3 से, बी को मिलाना है आपको 2 से, और सी को मिलाना है 1 से, और 4 को मिलाना है आपका डी से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए बी वाला जो है बिल्कुल सही है, 3 2 1 4। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें यात्रियों का जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको जो है क्रम बताना है कि कौन कब आया था। तो मैं आपको एक एक का टाइम पीरियड बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो सबसे पहले जो आया था वो अलबरूनी आया था, लगभग 1000 के आसपास इसका टाइम पीरियड है। और इब्ने बतूता का जो टाइम पीरियड है आपका वो 1333 से 1343 तक। और ट्रेवर्नियर का जो है वो आपका 1638 से आपका 1663 है, 63। और मनुची जो है इनका जो है 1653 से 1653 से 1708 1708 तक। और इसके अकॉर्डिंग आप जो है क्रम जो है लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रम बन रहा है वो 3124 का बन रहा है। तो मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दस्तार बंगान कौन कहलाते थे? दस्तार बंगान जो थे दस्तार बंदान जो थे वो कौन थे? आपके उलेमा वर्ग को कहा जाता था। और उलेमा वर्ग कौन थे? ये सल्तनत काल में जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर जो व्यक्ति बैठता था उसको उलेमा कहा जाता था। ठीक है, ये लोग जो है अपने सिर पर जो है एक आधिकारिक रूप से एक पगड़ी पहनते थे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो आपको जो है शासक का काल के अकॉर्डिंग जो है सेट करना है। अब देखते हैं हम लोग इसको कि इनमें किसका काल जो है सबसे पहले आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इन शासकों में सबसे पहले जो आई थी वो सरजिया सुल्तान का शासन माना जाता है, 1336 से 1340 तक, है ना। तो 4 ऑप्शन जो है पहले हो जाएगा सबसे पहले। तो मतलब ए और सी में आपका कोई एक सही है, क्योंकि यही पहले दे रखा है। और रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन खिलजी का इसमें आएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है आपका 1296 से 1316। और अलाउद्दीन के बाद अगर इसमें देखेंगे तो वो आए थे शेरशाह 1540 से आपके 1545 तक। ठीक है, और उसके बाद जो आया था वो अकबर 1556 से आपका 1605 तक।
तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आया, 4 ऑप्शन, और 4 के बाद देख रहे हैं कि कौन सा आया है आपका, 4 के बाद आया है अलाउद्दीन, है ना, मतलब 3 4 3। तो आपका जो है 4 3 का क्रम जो बन रहा है वो सी वाले में बनना है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं है। तो देखिए बहादुर शाह जो थे वो गुजरात से संबंधित थे, तो ये आपका ऑप्शन सही है। चांद बीबी, ये अवध, ये चांद बीबी जो है वो आपकी सुमेलित नहीं, ये अवध नहीं, ये आपकी कहाँ से संबंधित थी, ये अहमदनगर व बीजापुर से संबंधित थी। और ये चांद बीबी थी कौन, ये निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, निजाम शाह फर्स्ट की पुत्री थी, लड़की थी इनकी चांद बीबी, ठीक है। तो आपका, और रजिया सुल्तान ये दिल्ली से संबंधित हैं, बाज बहादुर मालवा से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सुमेलित कौन सा नहीं था, चांद बीबी सुमेलित नहीं था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इसमें घटनाएं दी, उनको काल के अनुसार जो है क्रम में लगाना है। तो मैं घटनाओं के साथ में उनका जो है टाइम पीरियड लिख दे रहा हूँ, तो पता चल जाएगा कि जो है काल क्रम क्या है। देखिए विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता होगा क्या था, 1509 से 1529, ये इनका जो है टाइम पीरियड था, ये कृष्णदेव राय का शासनकाल था, ठीक है। और आपका अगर देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये 1206 से स्टार्ट हो गया था, कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये 1206 से 1210 आप बोल सकते हो, ठीक है। और अगला जो है वो क्या है, पुर्तगालियों का आगमन। तो ये कब आए थे पुर्तगाली, ये 1498 में कालीकट तट पे आए थे पुर्तगाली। कौन था पुर्तगाली, वास्को डी गामा, जिसका स्वागत किसने किया था, जमूरिन ने किया था, ठीक है। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1388 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत बदतमीज़ टाइप के, इनको कितना भी समझाओ लेकिन शोर करते रहते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर आपने जो टिक किया होगा, काल तो मैंने आपको बता दिया जो टाइम पीरियड था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। लिखा है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था, जिसका वर्णन ऊपर किया। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो यात्रा किया था वो इब्न बतूता ने किया था। वो कितना किया था, 73,000 किलोमीटर। और इसी यात्रा के ऊपर इसने अपना यात्रा वृतांत लिखा था, जिसका नाम था रेहला, ठीक है। तो ये किसने लिखा था, आपका इब्न बतूता ने लिखा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका कि नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो मैं आपको रचनाओं के कवि का नाम बताता हूँ, ठीक है। फिर आप मैच करिए, देखिए सही मैच है या नहीं मैच है। तो मैं आपको बता दूं कि समरांगण सूत्रधार, ये जो लिखा था, ये किसने लिखा था, ये भोज ने लिखा था, ठीक है। तो ये किसने लिखा था, ये भोज ने लिखा था। अब मत्त विलास प्रहसन, फिर से पढ़िएगा, मत्त विलास प्रहसन, ये किसकी रचना है, ये महेंद्र वर्मन की रचना है, ठीक, महेंद्र वर्मन। और जो तीसरा दिया है मानसोल्लास, मानसोल्लास जो है वो किसने लिखा था, ये सोमेश्वर ने लिखा था,
किसने लिखा था? ये सोमेश्वर ने लिखा था। और आपका अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद जो है ये किसकी रचना है? ये कृष्णदेव राय की रचना है, जो तेलुगु भाषा में लिखा था। ये किसकी रचना है? मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। शासनकाल तो मैंने इनको बता ही दिया था आपको, है ना। तो अब देखते हैं कि कौन सा आपका सही मेल था। ये आपका बी वाला बिल्कुल सही मेल खाता है। देखिए कि मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मा ने लिखा था। और बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बनाते चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सारी रचनाएं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो ये कौन सी प्रथा की शुरुआत हुई थी? जौहर। अब जौहर होता क्या था? जौहर क्या था कि राजपूतों के समय में जो मुस्लिम आक्रमण होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जो स्त्रियां होती थी वो सामूहिक रूप से, मतलब ग्रुप बनाकर क्या करती थी? चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। मतलब एक आग, सामूहिक रूप से आग लगा के अपनी हत्या कर लेती थी, आत्महत्या कर लेती थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।